क्या आपने कभी सोचा है, जिस समाज को बनाने में पीढ़ियों ने अपना खून पसीना बहाया, वहीं आज सत्य बोलना अपराध क्यों बनता जा रहा है? क्यों झूठ बिक रहा है और सच बोलने वाला कटघरे में खड़ा दिखाई देता है? क्यों हर बहस में शब्द तो बहुत हैं, लेकिन अर्थ गायब है? और क्या सचमुच हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं, जहां सोचने की जगह केवल बौद्धिक जुगाली बची है? यदि ये प्रश्न आपको बेचैन करते हैं, तो आज की यह गज़ल आपके लिए है। युवा शायर अमन मुसाफिर की इस गज़ल को पढ़ेंगे नहीं, बल्कि समझेंगे कि यह हमारे समय का सबसे सटीक दस्तावेज क्यों बन जाती है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अमित कुशवाहा और आप देखना शुरू कर चुके हैं द थर्ड दृष्टि। इस मंच पर हम केवल साहित्य को पढ़ते नहीं, बल्कि उसके भीतर छिपे सामाजिक, सांस्कृतिक और वैचारिक अर्थों को समझने का प्रयास करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे हिंदी उर्दू के उभरते हुए शायर अमन मुसाफिर की। अब आइए सबसे पहले उनकी गज़ल खून सींची क्यारियां सूखी है डाली का पाठ सुनते हैं। गज़ल का पाठ है, खून सींची क्यारियां सूखी है डाली, फूल कुम्हलाते गए सोया है माली। पेड़ कोई हंस रहा सामर्थ्य पाकर, पेड़ कोई हंस रहा सामर्थ्य पाकर, सिर्फ उसके लिए ही है खाद डाली। हर तरफ बस झूठ का बाजार फैला, हर तरफ बस झूठ का बाजार फैला, आजकल सच्चाई की हर बात गाली। प्रश्न के उत्तर यहाँ फिर प्रश्न ठहरे, लोग करते रहे बौद्धिक जुगाली। हो रही पुनरुक्ति भावों की निरंतर, हो रही पुनरुक्ति भावों की निरंतर, अर्थ गौरव मर रहा है शब्द खाली। आइए इस गजल की समकालीन प्रासंगिकता को हम देखने का प्रयास करते हैं। यह गजल पहली नजर में सरल प्रतीत होती है, लेकिन इसके भीतर हमारे समय का सबसे गहरा सामाजिक और वैचारिक संकट उपस्थित है। पहले ही शेर में कवि लिखता है, खून सींची क्यारियां सूखी है डाली, फूल कुम्हलाते गए सोया है माली। यह केवल एक बाग का दृश्य नहीं है, यह उन संघर्षों और बलिदानों का प्रतीक है जिन पर किसी भी समाज की नींव रखी जाती है। यदि इतनी मेहनत के बाद भी फूल मुरझा रहे हैं, तो समस्या मिट्टी में नहीं, बल्कि उस माली में है जो अपनी जिम्मेदारी भूल चुका है। यह माली व्यवस्था का भी प्रतीक है और नागरिक चेतना का भी। लेखक दूसरे शेर में लिखता है, पेड़ कोई हंस रहा सामर्थ्य पाकर, सिर्फ उसके ही लिए है खाद डाली। इस पंक्ति में कवि संसाधनों की असमानता की ओर संकेत करता है। विकास का लाभ सबको समान रूप से नहीं मिलता, क्योंकि कुछ वर्ग लगातार मजबूत होते जा रहे हैं, जबकि अनेक लोग अवसरों से वंचित रह जाते हैं। यह शेर सामाजिक और आर्थिक विषमता पर एक गहरा व्यंग करता है। तीसरा शेर आज के डिजिटल युग की सबसे बड़ी विडंबना को हमारे सामने रखने का प्रयास करता है। शायर लिखता है, हर तरफ बस झूठ का बाजार फैला, आजकल सच्चाई की हर बात गाली। अर्थात आज सूचना भी एक बाजार है। फेक न्यूज, ट्रोल संस्कृति, सनसनी और एल्गोरिदम के युग में झूठ अक्सर अधिक आकर्षक बनाकर प्रस्तुत किया जाता है। दूसरी ओर सत्य कई बार असुविधाजनक लगने लगता है और उसे बोलने वाले को ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। कवि का आशय यह नहीं है कि हर असहमति झूठ है, बल्कि यह है कि सत्य और असत्य के बीच का विवेक लगातार चुनौती में है। लेकिन इस पूरी गजल का सबसे प्रभावशाली शेर आगे हम देखने का प्रयास करते हैं। लेखक लिख रहा है, प्रश्न के उत्तर यहाँ फिर प्रश्न ठहरे, लोग करते रहे बौद्धिक जुगाली। इस पंक्ति में बौद्धिक जुगाली एक अत्यंत सशक्त रूपक के रूप में हमारे सामने उपस्थित होता है। जुगाली का अर्थ है एक ही चीज को बार बार चबाना। कभी संकेत करता है, आज मौलिक चिंतन कम और दोहराव अधिक दिखाई देता है। लोग पढ़ने और विचार करने की अपेक्षा राय को साझा करने लगे हैं। विश्वविद्यालयों से लेकर सोशल मीडिया तक कई बार विमर्श नए विचार उत्पन्न करने के बजाय पुराने कथनों की पुनरुक्ति बनकर रह जाता है। गजल का अंतिम शेर भाषा और साहित्य की चिंता को हमारे सामने लाता है। लेखक लिखता है, यानी कि शायर लिखता है, हो रही पुनरुक्ति भावों की निरंतर,
अर्थ गौरव मर रहा है शब्द खाली। अर्थात आज शब्दों की कोई कमी नहीं है। हर दिन लाखों पोस्ट, लाखों ट्वीट, हजारों लाखों वीडियो और अनेकों टिप्पणियां लिखी जा रही हैं, लेकिन क्या उसमें अर्थ भी उतना ही है? कवि का प्रश्न यही है कि यदि भाषा केवल शोर बन जाए और शब्द अपने अर्थ खो दे तो संवाद कमजोर हो जाता है। साहित्य हमें याद दिलाता है कि शब्दों का मूल्य उनकी संख्या में नहीं, बल्कि उनके अर्थ और संवेदना में निहित होता है। यही कारण है कि यह गजल केवल अपने समय की आलोचना नहीं करती, बल्कि हमें आत्ममंथन करने के लिए भी प्रेरित करती है। अमन मुसाफिर की यह गजल हमें किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए बाध्य नहीं करती, बल्कि प्रश्नों के सामने हमें खड़ा करती है। क्या हम सचमुच एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां सत्य असुविधाजनक हो गया है? क्या हमारी भाषा अर्थ खो रही है? और क्या हम अपने विचार स्वयं बना रहे हैं या केवल दूसरों की राय दोहरा रहे हैं? शायद साहित्य का सबसे बड़ा कार्य भी यही है। वह हमें तैयार उत्तर नहीं देता, बल्कि हमें सही प्रश्न पूछना सिखाता है। आपको इस गजल का कौन सा शेर सबसे अधिक प्रभावित करता है? अपनी टिप्पणी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। यदि आपको यह साहित्यिक विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे अपने मित्रों के साथ साझा करें और इस बौद्धिक यात्रा का हिस्सा बने। धन्यवाद। जय हिंद।